सेगमेंट के शुरू में मुझे आपसे एक सवाल करना है। जितने भी व्यूअर्स स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रहे हैं, और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि 5th क्लास 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड का कोई सबक आपको याद हो तो शायद आपको रिकॉल करने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपको याद है हरमीत तो अलिफ बे याद है, ABC याद है और 1-2 याद है। 5वीं 6ठी क्लास में क्या पढ़ा, इवन 9-10 में क्या पढ़ा, वो एज अ होल तो हमें याद है, लेकिन अगर मैं किसी सबक की बात करूं तो आपको याद नहीं होगा। बस एट द सेम टाइम, और हम देखते ये हैं, हम इस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि बच्चों को भी, अगर आप समझते हैं कि जिस ज़माने में उन्होंने ABC याद किए तो उनको वो याद है और 5वीं 6ठी का सबक याद नहीं है, तो बेसिकली आप देखिए, अगर आपके सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और आप ये कह देते हैं कि इसको तो पता नहीं चल रहा, तो आप सरासर गलती पे हैं, क्योंकि उस उम्र में पहले 2 से 3 साल 50% मेमोरी बच्चे की बन चुकी होती है। जो वो उस वक्त देख लेता है, जो सुन लेता है, जो याद कर लेता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उसके साथ ही रहता है। लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमने आज इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि ना सिर्फ बात करके, बहस करके हम ख़त्म कर दें इस टॉपिक को, बल्कि सोल्यूशन निकाल के आपके सामने रखें कि भाई आपने बच्चों को वक्त देना है और उनकी अर्ली एज में देना है। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली एज में बच्चे को आजकल हमने एक ही सोल्यूशन रखा हुआ है, उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो खुद ब खुद ही उनको लगता है कि उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। हम पहले पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस गैप को, या कम से कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये कोशिश आज हम भी करेंगे। जो पैनल मेरे साथ, उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ ज़ीशान ज़िया राजा साहिबा मौजूद हैं, हमारे तालीम है, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फयाज अहमद साहब भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, पेरेंटिंग काउंसलर हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। ज़ीशान साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्यों इतने मसरूफ़ हो गए हैं आज के पेरेंट्स? जैसा आपने सोहा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इनिशियली भी आपने कहा कि 3 साल की उम्र में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, 6 साल की उम्र में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। उसका जो फुल साइज ऑफ ब्रेन है वो डेवलप हो चुका है 100%। अब जो उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है या हम सब की जो हम उसके अंदर चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, उससे उसके ग्रूव्स बन रहे होते हैं। सो हमारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हाथ जो पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है, और वो हाथ बच्चे की परवरिश, निगहदाश्त, उसकी काविंग, उसको जो मोल्ड कर रहे होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखें, अपनी चीज़ है ना, बच्चा मेरा है, तो आप मुझे बताएं कि माँ बाप कितना इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए, और बच्चा किया क्यों, ये भी तो सोच इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, कि अगर आपने बच्चा कर लिया है तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी, या आपने सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, या आपने रिलेशनशिप में, फैमिली में आपने उस बच्चे को पैदा किया है, तो आपका मकसद क्या है? आपने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको अपने पायलट, डॉक्टर क्या बनाना है, इन सब कोई एम तो सेट होगा ना। खैर खिलौना तो है नहीं, खिलौना तो है नहीं। फयाज अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताएं कि हमने आज इस चीज़ पर बात करनी है कि वालिदैन ने बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया है। बीइंग अ पेरेंटिंग काउंसलर, आप क्या समझते हैं कि आजकल पेरेंटिंग एक साइंस बन गई है? पहले वाले पेरेंट्स क्या थे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैडम ने बात की है कि 6 साल की उम्र में बच्चा जो है उसका माइंड मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाता है। अब इस बात को जहन में रखते हुए आप देखें कि पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमने बच्चा किया क्यों, क्योंकि हमारे निसाब के अंदर या हमारी सोशल ट्रेनिंग के अंदर पेरेंटिंग के ऊपर तो बात होती नहीं है। हम रोज़ी कमाने के तरीके जो है वो बताते हैं, हम अमीर होने के मेथड जो है वो अडॉप्ट भी करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन जब एक कपल जो है वो शादी करने जा रहा होता है तो हमने कभी नहीं उसको ये बताया कि भी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब आपका बच्चा होगा तो उसकी परवरिश किस तरह से करनी है। ये हमारे निसाब में भी नहीं है, और हमारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और यही वजह है कि हम बच्चों को उस तरह से अपब्रिंग नहीं कर पाते, और फिर वो गैप्स क्रिएट होते हैं बच्चे के और वालिदैन के दरमियान, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती जो कि बननी चाहिए। जो आपका और मेरा हमारे वालिदैन से हुआ करता था, वो बॉन्ड हम मिस करते हैं। जी हरमीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी ज़ीशान आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे जो हमारे शहर की जो लाइफ है बड़ी कठिन भी है, मुश्किल भी है, सुबह उठते हैं तो ये नहीं मालूम कि किस वक्त आपने घर जाना है। देही इलाकों की बात कुछ और है, वहाँ पे तो वही सिस्टम आज भी वही चल रहा है जहाँ पे आप जाए। लेकिन क्या किया जा सकता, कितना वक्त ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है काम तो करना है, घर का सिस्टम भी चलाना है, स्कूल के बच्चों की फ़ी भी देनी है आपने, लेकिन ऐसे में कितना वक्त दरकार है, क्योंकि शहरों में हम ख़वातीन को भी काम करते हुए देख रहे हैं, मर्द हजरात जो है वो भी काम करते हुए देखे पाए जाते हैं। देखिए, सारा ब्लेम जो है ना वो माँ के ऊपर आ जाता है, लेकिन आई रिप्रेजेंट दैट जेंडर
اور جب آج کل دونوں پہیے گاڑی کے جب تک چاروں پہیے مکمل کام نہیں کریں گے گھر ہستی بھی نہیں چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ ہے بچہ, والدین اور جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو پریشر آف ورک, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے بچہ بھی بدل چکا, والدین بھی بدل چکے, ہمارا انوائرمنٹ بھی بدل چکا, لیکن ہماری سوچ نہیں بدل رہی. ہماری سوچ ایز اے پیرنٹ نہیں بدل رہی, کیونکہ بچہ تو بدل چکا کیونکہ ہم نے اس کو خود بدلایا ہے. ہم نے اس کے سامنے خود ٹیکنالوجی انفارمیشن بے تحاشا ڈال دی. جب ہم لوگ بچے تھے ہمارے سامنے وہ انفارمیشن نہیں تھی. وی ور ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس کہ وہ جو ہمیں کہیں گے وہ صحیح ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن آج کل کا بچہ تو ہم نے بچپن سے کنڈیشن کیا ہے ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ہم سیلف. ہم چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا جی آپ نے کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کرنا ہے, اور اگر ہم نے اس کو بہت چھوٹی سی عمر میں ایکسپوجر آف انفارمیشن کر دی. ہی از مور انلائٹنڈ دین دا پیرنٹس. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے لحاظ سے ہمیں کتنا دینا چاہیے. دیکھو آج کل کا بچہ میں کہوں گی ہم سے بہت آگے, literally استاد سے بہت آگے, and that is only because of the AI that they have been introduced in a very early age. اور دیکھیں یہ میرا جو بچہ اب 3 سال کا میرے اگر پری اسکول یا نرسری میں آ رہا ہے یا جو نئی پودا ہے, اس نے آگے 10-12 سال میں اے آئی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا, اور وہ بھی ہم نے خود اپنے ڈریگنز کریٹ کیے ہمیں. اچھا سن صاحبہ سوری فار انٹرپشن, لیکن میں بینگ اے جن زی یو نو جی جو ہے اس کے بارے میں بہت بات کی تھی. آئی ایم دا ون جس نے گریجولی ہر چیز کو دیکھا ہے, ٹچ فون سے لے کے آج کل آپ کی واچ, ریسٹ واچ کی اگر ہم بات کریں, اس سے ٹچ کیے بغیر بھی آپ اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے, ہرمیت نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, وہ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہے. لیکن اگر بات کریں پیرنٹنگ کی, اگین اب میرے ماں باپ کے ساتھ جو بانڈ تھا اوبیسلی وہ چینج ہو گیا, اب بھی چینج ہو گیا, بچپن میں اور تھا اب چینج ہو گیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس بیچ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. وہ بچہ تو پیرنٹ کا ہی ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنی چیز کا خیال پوری حد تک کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے کمیونیکیشن کے لیے اس کو ایک گیجٹ دے دیا ہوا ہے, اس کا استعمال تو پیرنٹ نہیں بتانا ہے. کتنا استعمال کرنا ہے, کہاں کس حد تک کرنا ہے اور کس سائٹ تک کرنا ہے, وہ پیرنٹ کی سپرویژن کہیں بھی اگنور نہیں ہو سکتی. دیکھو ہم لوگ ایز اے اسکول کنسلٹنٹس یا جو بھی ہیں ایجوکیٹرز, ہم نے یہ گیجٹس نہیں دیے, ہم تو ان کا ٹائم ٹوٹلی فزیکلی انوالو کرنے کے لیے بچے کو استعمال کر رہے تھے. فیاض بھائی ایک اور چیز جو ذیشان راجہ فرما رہی ہیں, ایک طرف تو یہ ریالٹی ہے, لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, میں ہر بندہ پریشان ہے, والدین بہت پریشان ہے کہ بچے کے پاس موبائل ہے, کیوں ہے, اب اس سے کیسی جان چھڑائی جائے, کیا کیا جا سکتا ہے بھائی, حل تو ہونا چاہیے, کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے جو ہیں جو موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن کارٹون یا موٹو پتلو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے, کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ جی ارمیت بھائی, اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو ہمارا ایک کلچر تھا جس میں پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس اور ایک فیملی کلچر تھا, ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, نانی اماں اور دادی اماں کہانیاں سناتی تھیں, اس سے بچوں کو وہ انٹرٹینمنٹ بھی ملتی تھی اور اس کے ساتھ لرننگ پروسیس بھی ہوتا تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ گیجٹس دے دیے, اور خود کیونکہ اکنامک پریشر پیرنٹس کے اوپر زیادہ ہو گیا, اس کی ریزن ہم دوسروں کو فالو کرنے لگ گئے. میرے کسی عزیز کا, رشتہ دار کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, ان کا بچہ کسی بہت مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے, سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں ڈبل جابس کروں گا اور حتیٰ کہ ٹرپل جابس بھی کر لوں گا. لیکن جو بچے کا ٹائم تھا, جو فیملی کا ٹائم تھا, وہ جو ایک بانڈ بنتا ہے جس کے اندر میں نے ابھی ذکر کیا کہ دادا دادی, نانا نانی اور پیرنٹس, بچے سارے اکٹھے بیٹھتے تھے اور وہ اکٹھے ٹائم گزارتے تھے, جس سے ایکچولی پیس آف مائنڈ بھی جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہوتا تھا. وہ ہم نے کم کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پھنستے چلے گئے اس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, اور پھر اسی طرح اکنامک پریشر نے بھی پیرنٹس کو بڑی حد تک دباؤ میں لے لیا. اچھا فیاض صاحب, اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب ہم ذرا ایک ہی کینوس پہ گھوم رہے ہیں. کینوس کو اگر ہم ڈائریکشن یہ والی دے دیں کہ سب کے پاس فون نہیں ہے, بہت ساری بڑی تعداد ایسی کہ بچوں کے پاس فون نہیں ہے, اماں ابا کے پاس ہے. اب والدین بچوں کو جو ٹائم نہیں دیتے, اس کے سائیڈ افیکٹ اور آفٹر افیکٹس کیا آ رہے ہیں کہ بانڈ وہ نہیں ہے جو ذیشان صاحبہ آپ کا آپ کی والدہ اور آپ کے ابو کے ساتھ تھا, اور میرا میرے ابا کے ساتھ آج بھی ہے. وہ بانڈ کتنا کمزور ہو رہا ہے وقت نہ دینے کی وجہ سے. کس سے کرے وہ انٹریکشن, کس سے کرے وہ شیئرنگ؟ ایک بچی ماں سے نہیں کر سکتی بیکاز وہ بانڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. دیکھیں بانڈ جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا اس میں مٹیریل نہیں تھا. آج کل کے بانڈ میں صرف مٹیریل ہے, یہ غرض آ گیا, اور بچوں کو ہم ایز اے پیرنٹ نہیں
बच्चों को मटीरियलिज्म में डाल दिया। बिल्कुल बच्चों की ठीक। सोच सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल। पैसा है, मटेरियल है, जिसकी तरफ हमेशा बच्चा देख रहा है। और पेरेंट्स को अब डर लग गया है क्योंकि ये मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया, और जब वो चीज़ वापस ले लेंगे तो बच्चा उनसे दूर हो जाएगा। सो ये डर खौफ की वजह से, इनसिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स की वजह से, दे आर वेरी वीक पेरेंट्स। पेरेंट्स को ज़रा दबदबाव में आना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए। दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ सेइंग नो टू द चिल्ड्रन। बट एक और मैं बात बताऊं, देखिए दरख्त के नीचे पौधा कभी दरख्त नहीं बनेगा, ठीक है। ये जनरेशन जो जेनजीज हैं और जनरेशन नेक्स्ट है, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंटेलिजेंट है, इनकी Okay. सोच बहुत बढ़कर है और बहुत मज़े की है, हमसे बहुत आगे की है। और ये मैं कहूँगी कि इसको भी हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। सब चीज़ें हमें बच्चे को नेगेटिवली नहीं देखनी चाहिए। ये हमें compete करती हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन रेडी है टू compete with the exposure of information and AI in future, and they are ready to fight with them and take on their jobs related to that. सिर्फ ये कि हमारी डायरेक्शन, उसकी टाइम लिमिट, उसका सुपरविजन, एज अ पेरेंट वो अपना रोल पूरा अदा करें, एज एजुकेटर्स हम लोग अपना रोल पूरा अदा करें कि हमने इन बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर करना है। अगेन हम अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें रिसर्चेस दें कि हमारे पास जो अब नया बच्चा आ गया है उसके लिए क्या फ्यूचर के करियर्स पाथ्स हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं जिनके आगे कैरियर्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। बच्चा आजकल ठीक। प्रिपेयर हो रहा है to be entrepreneur। ठीक ठीक जी, ठीक। हरमीत। फयाज भाई, अगर हम देखें, ज़ीशान साहब जो फरमा रही हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं ना कहीं जनरेशन जो गैप है उसको हमने भी मिटाना होगा और देखना होगा कि बच्चा जो है वो क्या चाह रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जो चीज़ अभी चल रही है, एक तो एज की बात की जाए कि 7 साल तक बच्चे को बड़ा टाइम देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपने बच्चों के साथ या मार पीट या लोगों के सामने मुख्तलिफ नाम रखने के बाद कि इस किस्म से चीज़ों से जो है वो पुकारते हैं, उसका पर्सनालिटी पे आने वाला दिनों में क्या असर पड़ता है और रिश्ता जो है कितना वो माँ बाप के साथ कमज़ोर हो जाता है अगर आप हर बात पे डांटते हैं बच्चों को तो? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा है। अब मसला ये है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब पेरेंट्स जो हैं, यानी जब वो इस बॉन्ड में आते हैं, जब उन्होंने पेरेंट्स बनना होता है, तो उनको एक्चुअली हमने ट्रेनिंग से नहीं गुजारा होता और हमारे यहाँ इस पे इतनी बात भी नहीं होती। इस पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है और स्कूल्स के अंदर और निसाब के अंदर, जिस तरह मैम ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमें इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि बच्चे और वालदैन के दरमियान जो रिलेशन है, सबसे पहले वालदैन को ये रिलेशनशिप समझना होगा। हम क्या करते हैं कि हमने हर मसले का हल ये है कि बच्चा अगर कोई ज़िद कर रहा है, वो टाइम मांग रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि बेटा बताएं क्या खाना है, और जब कभी हम उसे कहते हैं कि क्या लेना है, तो जब वो टाइम मांग रहा है, उसे हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है, उसे हमारे पास बैठने की ज़रूरत है और वो हमसे सीखना चाह रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना वो सेंसिटिव होता है। तो सलूशन यही है कि वालिदैन जो है वो अपना इसको फ़ील करें और फ़ील करते हुए अपनी यानी ट्रेनिंग को दुरुस्त करें और ये देखें कि हमें बच्चे को कितना वक्त देना चाहिए और क्या वो वक्त क्वालिटी वक्त है या कि हम सिर्फ आप कह लें कि एक टाइमलाइन पूरी कर रहे हैं, जी ठीक है मैंने आज वक्त दिया है। अच्छा, फॉर्मेलिटी ना हो, उसमें ऐड करना चाहिए, क्वालिटी को ऐड करना चाहिए। क्वालिटी ऐड होगी तो बच्चे को समझाया जा सकता है कि भाई कम चीज़ों के साथ भी खुश रहा जा सकता है। बेसिकली हैप्पीनेस सिखाएं बच्चे को तो वो पेरेंट्स सिखा सकते हैं और इससे मसला हल हो सकता है। तो आजकल का बच्चा क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत है, जी जी, उसको समझ चाहिए, सोच चाहिए। Yes. अगर वालिदैन उसके साथ सब चीज़ें टेबल पे रख के डिस्कस कर लेंगे तो वो आपकी बात बेहतर समझेगा, पिक करेगा। जितना मैक्सिमम कम्युनिकेशन और ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स बच्चे के साथ रखेंगे उतना ही उनका ताल्लुक रिलेशनशिप बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चा इज एक्सपोज टू डिफरेंट ग्रुप्स जो बच्चा अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि वालिदैन के साथ बच्चा हर चीज़ डिस्कस करे, चाहे वो झूठ के ऊपर ना जाए, ड्रामों के ऊपर ना जाए। ये हम स्कूल के साथ कर रहे होते हैं। जब स्कूल में आके बच्चा घर की सब चीज़ें, अगर कोई मसले मसाइल हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो घर में पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं कर पा रहा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो वालिदैन नहीं समझ पा रहे। वालिदैन एक तरफ तो बच्चे को पूरा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हैं और जब वो अथॉरिटी अपने एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अथॉरिटेरियन बन जाता है, लेटर स्टेज में पेरेंट्स कहते हैं मेरे हाथ से निकल गया और मेरी बात नहीं मान रहा। आपने वो रिलेशनशिप ऐसा रखना है
कि वो स्टिल प्रायोरिटी आप हैं। मतलब आप देखिए ना, फाउंडेशन ही गलत रख ली ना, जब हमने जब उनको अथॉरिटी दे दी, जब वो अपनी मर्जी कर रहे हैं तो फिर हम इम्पोज नहीं कर सकते उन पर अपनी मर्जी। फैज साहब, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, हमने आवाम को ना कंफ्यूज नहीं करना। हम उन्हें कहते हैं टेक्नोलॉजी है भाई, 100 चलो, गैजेट्स भी दो बच्चों को, अगर टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर हम साथ ये कहते हैं कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि घर में मौजूद तमाम तरह इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हैं उनको एक साइड पे रखते हुए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी माँ जिस तरह हमारी सीख कर किया करती थी, हमें सिखाती थी, बताती थी, डांटती थी, मारती थी, हमारा माँ के साथ आज भी जो बॉन्ड है वो आजकल के बच्चों का अपने माँ बाप के साथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो एक पॉइंट हम जहाँ लैक कर रहे हैं वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ वक्त ना देना? इसमें देखें, किसी भी एक चीज़ को तो हम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अब हम वक्त देने के अंदर भी मैंने अर्ज़ किया कि वक्त हम जो देते हैं क्या क्या वो क्वालिटी वक्त है आपका, यानी क्वालिटी टाइम है, या जैसे कि खाना पूरी है। जैसे एक बच्चा है, आप ऐसे फ़र्ज़ कर लें कि गोद वाला बच्चा है जो अभी दूध पीता है, माँ फीड भी करवा रही है लेकिन उसकी तवज्जो किसी ड्रामे में है। ये गैजेट्स सिर्फ छोटे बच्चों को ही परेशान नहीं कर रहे, यही मसला पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स को भी गैजेट्स के साथ इतना लव है, इसमें हमने कोहेसिवनेस पैदा करनी है। यानी ऑफ कोर्स इवल्स ऑफ द डे जो होते हैं उनसे बचा नहीं जा सकता, और टेक्नोलॉजी से बचना, ये दर्स देना तो बिल्कुल ही गलत होगा। हमने दुनिया का मुकाबला भी करना है, टेक्नोलॉजी को भी सीखना है, लेकिन उसको कितना टाइम देना है और पेरेंट्स ने कितना मतलब बच्चे के साथ टाइम गुजारना है। हाँ जी 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 ज़ीशान साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, एक तो ज़ाहिर बात है कि अगर हम स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने जो स्कूल में हमारे टीचर ने सिखाया, फिर हम वही सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट पर अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा, बहुत सारे स्कूल में ये रवैया बदल चुका है। इसी तरह हम अगर वालिदैन की बात करते हैं, जो हमारे वालिदैन का रवैया था, हम कोशिश करते हैं कि वही सब कुछ अप्लाई करें, कहीं ना कहीं वो बेहतर हो सकता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे जो हैं, ये जी जनरेशन जो है काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ये दुरुस्त तरीका था जो वालिदैन ने हमें सिखाया, वही अप्लाई करें पुराना वाला? देखिए, हम जो पुराने वाले थे वो हमारे पास क्योंकि गैजेट्स नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। जो वो कहते थे हम वो कर रहे थे। हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ बनानी थी वो हमारे पेरेंट्स के कहने के ऊपर हो रहा था। अब क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया इनको, मोबाइल से एक्सपोज कर दिया, आईपैड्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, जब इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास है वो वालिदैन के पास भी नहीं है। अब बच्चा जिन एरियाज़ में एक्सपोज हो चुका हुआ है उसने बहुत लर्न किया। मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों बेटे, मैं कोई पेरेंट कह सकता है कि आप मेरे बच्चे से कुछ भी पूछें, किसी भी चीज़ के बारे में पूछें, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछें, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस गैजेट। अब ये अच्छा डायरेक्शन भी तो है ना, बिल्कुल है। और अब इसी से उसने ऑनलाइन इतने कोर्सेज कर लिए कि उसने अपने आप को एडिशनल वैल्यू ऐड ऑन की, जो कि स्कूल या कॉलेज इस एज या इस छोटी एज में वो नहीं कर पा रहे। लेकिन वो ये सब कुछ आपसे शेयर कर रहा है क्योंकि आप उसको टाइम दे रही हैं, वो आपके साथ बैठ रहा है, यू नो दीज ऑल थिंग्स, कि आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग ऑन इंटरनेट और डिजिटल एरा। ये वो टाइम है जो कि माँ बाप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सी व्हाट योर किड्स आर डूइंग और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, वो आपसे ओपन हो, आप उसको डायरेक्शन देखें, हाँ ये अच्छा है, बुरा है। हमारे देखो वालिदैन को पता था हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कौन है। आजकल हमें नहीं पता, क्योंकि नेट में बच्चा फेसबुक में पता नहीं किस किस से बात कर रहा है, हमें नहीं नेट पता। से किस किस के साथ एक्सपोज्ड है। लेकिन एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बताऊं कि अगर कोई इस तरह का चीज़ हो रही है तो आपने मुझे बताना है, अगर कोई इस तरह पहल कर रहा है तो आपने मुझे बताना है। लाइक आप ओपन भी करो, लेकिन विद द रिस्ट्रिक्शन दैट दे शुड कम बैक टू यू एंड टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और वो रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। हमेशा, थैंक वो यू गलती करें या ना करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अच्छे तरीके से हमने कंक्लूड करने की इसको कोशिश की है, लेकिन ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ असूल पेरेंटिंग के ऐसे जो कि हर दौर में सेम रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी आए चाहे टेक्नोलॉजी जाए, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। और उसमें सबसे अहम चीज़ है अपने बच्चों को वक्त देना, उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने से हर चीज़ हो जाती है।